मेहनत के साथ साथ यदि सुविधा का लाभ मिले तो वह जमीन सोना उगलती है। कुछ ऐसा ही मामला जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के मुरीडी गांव का है। दरअसल मुरीडी गांव के मेहनतकश किसान उमानाथ कोल अपनी मेहनत की बदौलत हर साल गर्मा धान लगाते आ रहे हैं, जिनमें मनरेगा से बना सिंचाई कूप पटवन का इकलौता सहारा है। हालांकि इससे पहले जब सिंचाई कूप नहीं था, उससे पहले डोभा के माध्यम से भी गर्भाधान की खेती करते थे। उनकी उम्र घट तो रही है, लेकिन वही जज्बा, वही मेहनत और जुनून के साथ हर साल गर्मा धान की खेती कर किसानों को एक प्रेरणा देते हैं। फिलहाल उमानाथ कोल गर्मा धान लगाने में व्यस्त हैं। हमारे संवाददाता गौतम मंडल ने उनसे खास बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट में। मेहनत का जुनून हो तो उम्र मायने नहीं रखती। हम आपको आज उस शख्स से मिला रहे हैं जो 70 साल होने के बावजूद अभी भी इस उम्र में खेतों में काम कर रहे हैं। हालांकि ये आपको ये भी बता दें, जो वे अपने समय में झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलनकारी भी रह चुके हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को उन्होंने संथाल परगना में काफ़ी घुमाया है, उनका साथ भी दिया है। आइए हम आज उस शख्स से मिला रहे हैं जिनका नाम उमानाथ कोल है और जो मुरीडी गांव के रहने वाले हैं। तो बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उमानाथ कोल है, ग्राम मुरीडी है। मेरा उम्र लगभग 70 साल हो रहा है। मैं सबसे पहले देखा कि खेती के बिना कोई उपाय नहीं है। कितनों ही नौकरी कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन अनाज पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने ठान लिया 85 से अपना गड्ढा बना करके, चौभा बना करके हम धान का खेती शुरू कर दिए, सब्जी का खेती भी शुरू कर दिए हैं और लगातार आज तक हम खेती कर रहे हैं। और नरेगा से हम कुआं फिर रिपेयरिंग कराए, वही चौभा को फिर नरेगा के द्वारा फिर मेरा कुआं बना। तो पानी मेरा ज़रूरत से जितना भी था हमको पूरा हुआ। अब हम लगातार आज खेती कर रहे हैं। लगभग 4 एकड़ में खेती हम कर रहे हैं। 200 लगभग धान हम पैदा करते हैं। पूरा बाल बच्चा उस अनाज से साल भर लोग खाते हैं। और चाह रहे हैं कि अगल बगल में जितना भी किसान है सबका इसी तरह सिंचाई के लिए कुआं होना चाहिए, बृहत कुआं होना चाहिए, गहराई भी होना चाहिए, जो सालों भर उसको पानी सूखे नहीं और प्रेम से आराम से सिंचाई के लिए पानी सप्लाई हो सके। इसके ऊपर में मेरा पोखर भी है। इसके अलावा यहाँ मौसमी खेती भी होती है। तो कितना मेहनत लगता है और कितना लाभ मिलता है लगभग? इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। टाइम पर हम लोग नवंबर अंतिम में अपना बीज गिरा देते हैं और बीज गिराने के बाद जो है बहुत कम बीज लगता है। एक एक धान करके हम लोग रोपते हैं, उसमें खाद देते हैं, DAP देते हैं, आपका यूरिया साथ में देते हैं, पोटाश देते हैं, दवा दे देते हैं और उसमें 15-20 फौड़ निकलता है और पूरा उसमें जो है फलन होता है। पूरा धान उसमें गिरना शुरू हो जाता है। ज़्यादा मेहनत नहीं है। वो जो बरसाती मौसमी जो खेती करते हैं वो कम मेहनत में ज़्यादा फसल देता है, ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं। इसलिए इसमें खूब मन लगता है। इसलिए हम अगल बगल के जितने भी किसान हैं उन लोगों भी चाहते हैं कम से कम आप लोग भी इससे सदुपयोग कीजिए। जितना भी नरेगा से आपको कुआं मिला है उससे आप लोग भी खेती कीजिए। आप लोगों का भी अभी आपकी उम्र लगभग 70 वर्ष हो गई है। आजकल नौजवान जो शहरों में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेती से कट रहे हैं। ऐसे में युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ क्या खेती करना जरूरी है? पढ़ाई के साथ साथ बहुत हमारे युवक लोग हैं नौकरी में, वो लोग चाहते हैं कि नौकरी में जाएंगे। पढ़ने के साथ साथ यदि 2 घंटा खेत में वो खटेंगे और इसी तरह से गर्मा धान लगाएंगे, मौसमी धान लगाएंगे और सब्जी जो है वो लगाएंगे, तो हमको लगता है कि पूंजी का कमी नहीं होगा, पढ़ाई में भी मौका मिलेगा और शारीरिक दृष्टिकोण से भी व्यायाम भी हो जाएगा। मेहनत करने से दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और शरीर भी मजबूत हो जाएगा, फ्रेश रहेगा, वो किसी तरह का कमी नहीं रहेगा। इससे फ़ायदा यही होगा कि लोग, हर किसान लोग देख करके अपना जो है मेहनत करेंगे, खेती करेंगे और जितना हम लोगों का खेत प्रति पड़ा हुआ है, डंगाल प्रति हुआ है, सब में धान लगेगा, सब्जी भी लगेगा। ये कहावत हमारे महापुरुष कहा के गए हैं, नौकरी करना है तो सरकारी और
सब्जी लगाना है तो तरकारी, और साथ साथ हम लोग धान भी लगाते हैं और तरकारी भी लगाते हैं। इसलिए हमको नौकरी करने का ज़रूरत नहीं है। मेरा उम्र हो जाने के बाद भी आज भी हम जुआ के जैसा शक्ति महसूस करते हैं। कभी हमको थकावट नहीं होता है, बड़ा प्रेम से खेत में खटते हैं और आज भी खट रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ उमानाथ कौल। इन्होंने कहा कि बच्चे भी पढ़ाई करें, नई पीढ़ी भी पढ़ाई करे, लेकिन इसके साथ खेती में भी ध्यान दे। इससे उन्हें पढ़ाई के पैसों की कमी नहीं होगी और शरीर भी बलवर्धक रहेगा। स्टार सिटी न्यूज़ के लिए जामताड़ा से गौतम मंडल।